नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। तो नीतीश कुमार जो कि कह रहे थे कि लगातार वो विपक्ष को एकजुट करेंगे, एक चेहरा लेकर आएंगे, जो चेहरा जो है 2024 में लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होगा। और ऐसे में ये भी माना जा रहा था कि नीतीश कुमार भी इस रेस में है, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया, मीडिया से ये कहते हुए कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं जो है प्रधानमंत्री के रेस में रहूँ या उम्मीदवार बनूँ, मुझे इसकी कोई लालसान नहीं है। गठबंधन के लोग नारा लगा रहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। अरे नहीं, मना करते हैं सबको कि हमारी कोई इच्छा नहीं। संवाद भी हुआ, जनता से सीधा संपर्क भी हुआ। एक जगह ऐसे संवाद आप क्या करते थे, लेकिन आम लोगों की जो उपस्थिति रही, क्या लगता है कुछ फीडबैक अच्छा मिला है क्या? नहीं, मिल भी करता है, लोग अपना समस्या भी बताता है, कोई खुशी भी बताता है, अच्छी बात है ना। तो हमको तो ध्यान रहता है कि अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम बता रहा है तो खड़ा होकर उसका सुनने नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी ये जरूरी चीज, लेकिन जनता का कहना है डायरेक्ट मिले नहीं, मुख्यमंत्री जी अपना समस्या को लेकर घर चले गए। क्या आप सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष कहता है, और ये समाधान नहीं व्यवधान यात्रा है। तो बताइए, अब आप उधर सोचिए, कौन क्या बोलता उस पर मत जाइए। आप जो कोई बोलते रहता है अपना बात, एक और सवाल है हम सर, जो करते रहते हैं जी जी उसको न देखिए। हम इस सब चीज पर क्या बोले, हम तो काम सर एक सवाल, यानी खुद को उन्होंने पीएम के, आप कह सकते हो उम्मीदवार के रेस से खुद को ही आउट कर लिया है। और जिस तरीके से बिहार में सिचुएशन है, तो मुख्यमंत्री के रेस से भी नीतीश कुमार खुद को आउट करते ही नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच सुधाकर सिंह द्वारा जो कि आरोप कल लगाए गए थे नीतीश कुमार पर, जहां पर कह रहे थे कि बैकडोर की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, भ्रष्टाचारियों अधिकारियों के लिए राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार का यही चेहरा है। अब उन सभी नीतीश कुमार ने तीखा प्रहार किया है। नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कृषि में बहुत काम हुआ, जिनको नहीं पता वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो बिहार में इस वक्त काफी सियासी उलटफेर चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अंदर ही खुद में नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी होंगे, ये कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। खासकर उनकी पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन मांझी का भी हम नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे बेटे को ही आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते हैं, क्योंकि तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बिहार की राजनीतिक पार्टियां अभी तैयार नहीं है। तो सुधाकर सिंह पर क्या बोल रहे हैं वो, उसके बारे में आपको बताते हैं। बता दें आपको, कृषि मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राज्य में कृषि क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, सब लोगों को मालूम है। हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हम लोग हमेशा किसानों के लिए ही काम करते हैं। जिसको पता नहीं है वो कुछ भी बोलते हैं। शहद और बाजार के क्षेत्र में काफी काम हुआ, पूरे गाँव में कहीं कोई मकान दिखता है। आज देखिए लोग बोलते हैं तो हमारे काम की वैल्यू आपको मिलेगी। सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, मुझे इस बात से थोड़ी परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलता है। उनको सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों को अभी अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। समाधान यात्रा मैंने देखा कि बिहार के गांव में विकास हो रहा है, राज्य को बिना किसी के मदद से अपने बल पर विकास किया है। उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बोलने वालों को पार्टी नेता बनाती है, मगर जनता सब देख रही है, वे उन्हें नेता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार का विकास करना ही केवल मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा 2024 से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रही है, उसकी भूल है। हम लोग महात्मा गांधी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनके संकल्पों को बढ़ाकर ही देश और राज्य का विकास संभव है। हम सभी केवल गांधी जी की बातों को सुने। बीबीसी पर हुए आयकर विभाग के रेड पर भी नीतीश कुमार का बयान आया। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लिया और आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम सभी बीबीसी की खबरों को जो है देखते हैं, इसके इन खबरों पर भरोसा करते हैं। इस तरह की रेड क्या है हम सभी जानते हैं, क्या हो रहा है ये भी सभी लोग जानते हैं। तो ये देखिए नीतीश कुमार का ये बयान है। नीतीश कुमार एक तरफ प्रधानमंत्री नहीं बनने की बात कहते हैं, तो दूसरी तरफ उनके तरफ से ये बातें जो है सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि एक नए एंगल की जो है एंट्री हो गई है, वो है जीतन राम मांझी, क्योंकि अपनों के बीच अब नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने नया राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मेरे बेटे को सीएम बनाए। तेजस्वी को उन्होंने बातों ही बातों में अयोग्य बता दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दल बीजेपी से ज्यादा अपने लोगों से घिरते नजर आ रहे हैं। घेरा उनके आसपास बच रहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। अपने बेटे संतोष सुमन को सीएम बनाने की उन्होंने मांग उठाकर
छोड़कर मांझी ने नीतीश की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। पूर्व सीएम के इशारे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अयोग्य भी करार दे दिया है। गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सामने अपना बड़ा दावा पेश कर दिया है। उन्होंने ये मांग की है कि उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। संतोष सुमन इस समय नीतीश सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री है। गरीब संपर्क यात्रा में करते हुए अवरल पहुंचे जीतन राम मांझी ने प्रखंड परिसर स्थित भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण जो है किया और इसके बाद पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि संतोष कुमार सुमन जो है वो उन्हें सीएम बनाना जाए। मीडिया को दिए बयान में मांझी ने कहा संतोष सुमन युवा है, पढ़ा लिखा है, नेट क्वालिफाइड है और प्रोफेसर है, उसके पास सभी योग्यताएं हैं। मांझी ने नाम लिए बगैर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा सीएम पद के लिए बहुतों का नाम आता है, संतोष उसको अभी पढ़ा सकता है। इशारों में जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को अपने बेटे के सामने अयोग्य ही करार दे दिया, क्योंकि कई बार ऐसे आते रहती है। कई बार आपको बता दें कि जो है प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि 10वीं फेल बिहार के सरकार में अगर उनका पद है या फिर उनके माता पिता हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद पूर्व सीएम मांझी ने नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा जब तक दबे कुचले जो है त्रस्त समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। पिछले 75 सालों में हर तरह की सरकारी आई, सिर्फ हमारे लोगों की नहीं आई है। हम जब 9 महीने के लिए आए तो बिहार में क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं। हमारा आना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि सेक्युलर जो है समाज की स्थापना करेंगे, जाति और धर्म के विभेद को हम मिटाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोगों की हालत क्या है यह किसी से नहीं छुपी है। आखिर यह स्थिति कब तक चलती रहेगी, स्थिति कब बदलेगी। सेक्युलर ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। यात्रा के दौरान भी वो काफी कुछ कहते नजर आए। यानी एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो लगे हुए हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, दूसरी तरफ तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार की पार्टी के लोग। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का भी इसी तरीके का बयान है, उनका भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है ज्यादा योग्य है कंपेयर टू तेजस्वी यादव। तो ये अपने ही लोगों के बीच जो है ये आज के वक्त में घिरते जा रहे हैं। अपने ही जनता, अपने ही आप कह सकते हैं गठबंधन में इनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। पहले भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि नीतीश कुमार के आसपास एक ऐसा घेरा बन गया है जिसके बारे में नीतीश कुमार शायद जानते नहीं है या जान के भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तक आवाज़ ही नहीं पहुँच पाती है कि उनकी पार्टी के लोग क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से समय के साथ नीतीश कुमार के आसपास ये घेरा और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है, अब इसकी आप कह सकते हैं कि एक तरह से इतने प्रत्यक्ष तरीके से अब लोगों को ये साफ साफ दिखने लगा है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल होना तो तय है। अब वो कब होगा, किस वक्त होगा, गद्दी को लेकर कब होड़ मचेगी, गद्दी पर कौन बैठेगा, ये कई सारे सवाल जनता के मन में भी है और कई सारे सवाल अलग अलग पार्टी जो इस वक्त बिहार में एक्टिव है उनके भी मन में है, क्योंकि सीट की लड़ाई तो ज़रूर होनी तय है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं मानते हैं और इस रेस से अपने आप को आउट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए तो उन्होंने उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को चुन ही लिया है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व से कोई खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले अपनी पार्टी के अंदर ही उन्होंने इसे लेकर आक्रोश देखा, लेकिन अब जीतन राम मांझी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का कहना है कि जीतन राम की मेरे बेटा जो है वो ज्यादा योग्य है तेजस्वी यादव से। तो ये भी उनके तरफ से इशारों में ये बयान जो है उनके तरफ से सामने आ रही हैं जो उनके लिए या नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। इसी के साथ साथ सुधाकर सिंह के बयान पर भी नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।